करवा चौथ संपूर्ण पूजा विधि। करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, सुहागन स्त्रियां जरूर सुने। इस विधि से करें करवा चौथ की पूजा, पति को मिलेगी दीर्घायु। व करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ का त्योहार भारत में हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से सुहागन स्त्रियों के लिए खास महत्व रखता है। सभी सुहागन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार कर, पूजन कर करवा चौथ की व्रत कथा पढ़ती व सुनती हैं और चंद्रोदय के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का त्योहार मूल रूप से पति पत्नी के बीच के पवित्र रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करने का दिन होता है। इस व्रत को करने से पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन भी सुखदायी होता है और आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इस दिन मुख्य रूप से चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। संध्या में चंद्रमा को अर्घ्य देकर और छलनी से अपने पति को देखकर ही सुहागन स्त्रियां अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। इस दिन पति अपनी पत्नियों को उपहार भी देते हैं। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और भावी जीवन सुखमय होता है। करवा चौथ की व्रत कथा के साथ ही इस दिन पूजन का भी विशेष महत्व बताया जाता है। करवा चौथ के दिन अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरीकों से यह पूजन किया जाता है। ऐसे में आज हम आपको अधिकांश हिंदू घरों में करवा चौथ के दिन की जाने वाली पूजा के बारे में बताने जा रहे हैं। यह पूजन विधि इस प्रकार है। करवा चौथ का व्रत करने वाली सुहागन स्त्रियां सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान आदि कर व्रत संकल्प लें। संकल्प लेते समय दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। करवा चौथ के दिन निर्जला व्रत पालन करें, साथ ही 16 श्रृंगार करें। भोग के लिए अठावरी यानी 8 पूरियों से निर्मित हलवा या खीर आदि बनाएं। अब पीली मिट्टी की सहायता से माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। गणेश जी और माता पार्वती की प्रतिमा को एक लकड़ी के साफ सुथरे पाटे या पटरे पर स्थापित करें। अब प्रतिमा पर जल, मेहंदी, सिंदूर, पुष्प, माला आदि अर्पित करें। अब एक करवा लें और इस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। इस करवे को अब गेहूं या शक्कर से भरकर रख दें। अब पति की दीर्घायु की कामना करते हुए यहाँ दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय शर्वाणे सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर वल्लभे। अब करवे पर रोली से 13 बिंदी लगाकर चावल व गेहूं के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा पढ़ें या सुनें। करवा चौथ की कथा पढ़ने या सुनने के बाद यदि सास ससुर हों तो उनका और बड़ों का आशीर्वाद लें। कथा सुनते समय प्रयोग किए गए
13 चावल या गेहूं के दानों को अलग से संभाल कर रखें। रात को चंद्रोदय के बाद इस 13 दानों को करवे के जल में रखकर चंद्रमा को अर्घ्य दे। चांद को अर्घ्य देते समय पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करें। अब पति को प्रणाम कर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उनके हाथ से जल पीकर अपना व्रत खोलें। इसके बाद ही अन्न या भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार विधि विधान से पूजन कर आप करवा चौथ का व्रत संपन्न करें। करवा चौथ व्रत कथा। सुहागन स्त्रियों के अखंड सौभाग्य का प्रतीक करवा चौथ व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देख बेहद दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर सभी भाभियों ने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी साहूकार की बेटी पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस साहूकार की बेटी का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ। उसने भगवान श्री गणेश जी से क्षमा प्रार्थना कर फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत करके सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर कर आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति देख भगवान श्री गणेश जी उस पर प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान प्रदान कर सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद।